स्टूडेंट, वन मोर सम वी विल डिस्कस, थोड़ा सा अलग सम है। एग्जाम्पल नंबर 11. So first I read the example and mention the number. Example number 11. थोड़ा अलग सम है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने जितने भी सम किए वो इतने सम किए कि लाइक उसमें टोटल वेजेस फाइंड आउट करना था एज पर हालसे प्लान, टोटल वेजेस वी फाइंड आउट द एज पर रोवन प्लान, कंपैरिजन करना था एज पर पीस वेज। बट इन दिस सम क्या फाइंड आउट करना है? विच इन दिस वे वी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन। इन अ फैक्ट्री वेजेस आर पेड एज पर हालसे प्लान, मतलब फैक्ट्री में उन लोगों को वेजेस कौन से प्लान के मुताबिक पे करना पड़ता है? एज पर हालसे प्लान। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द वर्क ऑफ अ वर्कर। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फर्स्ट हम लिखते जाएंगे। टाइम सेव्ड 15 आवर्स, बोनस टू वर्कर इज 10% ऑफ टाइम वेजेस, प्लीज अंडरलाइन, बोनस टू वर्कर इज 10% ऑफ टाइम वेजेस। मटेरियल यूज्ड पर यूनिट ₹175, फैक्ट्री ओवरहेड आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। वो नॉर्मल कंसेप्ट है, कॉस्ट शीट के मुताबिक है। प्राइम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट होता है? मटेरियल प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों को मल्टीप्लिकेशन, दोनों को प्लस करेंगे तब जाके हम लोगों को मिलेगा एज पर कॉस्ट से अपना प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इन अ लेमन लैंग्वेज वी कैन से डेट कि जो फैक्ट्री में जो भी हम मटेरियल, जो भी हम प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं वो मटेरियल का खर्चा और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो छोटा मोटा खर्चा होता है दोनों का हम प्लस कर देते हैं तो हम लोगों का नॉर्मल एक्सपेंस इनडायरेक्टली वी कैन सेट इट एज अ प्राइम कॉस्ट मिल जाता है एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड मेरा कितना है, मतलब प्राइम कॉस्ट जितना है मेरा उसका 20%। फॉर एग्जाम्पल प्राइम कॉस्ट मेरा 100 है तो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंसेस 20 है। फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट इज ₹606। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, फैक्ट्री कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज अ डिफरेंट थिंग। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा हुआ है दोनों का प्लस, मतलब मटेरियल का भी खर्चा इंक्लूड होगा, फैक्ट्री के अंदर जितना भी एम्प्लॉइज के रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा, वर्कर के रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो भी खर्चा हम प्लस करेंगे, मटेरियल का खर्चा प्लस करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस करेंगे। सो सारा खर्चा मिला के जो मेरा टोटल अमाउंट मिलेगा वो हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट एज पर कॉस्टिंग। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड इज अ डिफरेंट थिंग एंड फैक्ट्री कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहां पे फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा हो रहा है फर्स्ट हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो वर्किंग नोट नंबर 1, और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द टाइम अलाउड टू कंप्लीट द वर्क, मतलब एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए कंपनी और फैक्ट्री कितना टाइम अलाउड करती है अपने वर्कर लोगों को। ठीक है, तो वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1, फर्स्ट वी फाइंड आउट द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट पता नहीं है मेरे को, तो जो भी पता नहीं है उसको अज्यूम 100 प्राइम कॉस्ट का 20% मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 20%। कैसे आया? 100 का 20%। प्राइम कॉस्ट स्टूडेंट्स पता नहीं है तो मैंने एज्यूम किया 100, उसका 20% फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड। दोनों को
प्लस करेंगे तो मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 120। अभी मेरे पास क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ₹606 है। जब मेरा फैक्ट्री कॉस्ट 120 है तब मेरा फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो ₹20 है, तो 606 के लिए कितना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट देन फैक्ट्री ओवरहेड। जब मेरा फैक्ट्री कॉस्ट 120 था तब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हम यहाँ पे एक्सपेंसेस लिख देते ताकि आप लोगों को पता चले, कंफ्यूजन ना हो। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट मेरा 120 है तब मेरा फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ओवरहेड 20 है। तो जब मेरा फैक्ट्री कॉस्ट 606 है तब मेरा फैक्ट्री ओवरहेड कितना, तो 606 इंटू 20 डिवाइड बाई 120। 101 मेरा क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड एज एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 101 रुपीज। देन अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वेजिस। टोटल वेजिस, सो टोटल वेजिस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट है मेरे पास, ₹606 माइनस मटेरियल है मेरे पास, मटेरियल एक्सपेंसेस 175 माइनस फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेस अभी अभी फाइंड आउट किया 101 माइनस फैक्ट्री ओवरहेड और एक्सपेंस कितना है 101। तो टोटल वेजिस मेरा होगा 330। मतलब हम एम्प्लॉय को टोटल वेजिस कितना देते हैं 330 रुपीज। सो टोटल वेजिस मतलब नॉर्मल वेजिस भी आ गया और बोनस भी आ गया। सो इसमें से हम बोनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे लिखा है बोनस टू वर्कर इज 10% ऑफ टाइम वेजिस। सो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बोनस प्रीमियम। टाइम वेजिस पता नहीं है तो 100 एज्यूम। क्या बोला है, बोनस टू वर्कर इज 10% ऑफ टाइम वेजिस। सो टाइम वेजिस इज इक्वल टू 100 प्लस बोनस 10। ये 10 कैसे आया, 100 का 10% बोला है, तो टोटल वेजिस मेरा कितना हुआ 110। ठीक है, अगर मेरा टोटल वेजिस 110 है तब मेरा बोनस था 10, तो टोटल वेजिस 330 है तब कितना, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया जैसा फैक्ट्री कॉस्ट को फाइंड आउट करने, फैक्ट्री ओवरहेड को फाइंड आउट करने के लिए, वैसा ही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जब मेरा टोटल वेजिस 110 था तब मेरा बोनस था 10 रुपीज। तो जब मेरा टोटल वेजिस 330 है रुपीस, तो कितना 330 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो यहाँ पे 30 आया मेरा क्या बोनस।
तो यहाँ पे टाइम वेजेस, टाइम के मुताबिक कितना वेजेस हम दे रहे हैं, टोटल वेजेस माइनस बोनस। टोटल वेजेस है मेरा 330, उसमें से बोनस 30, जैसे कि हम लोगों ने फाइंड आउट। टाइम वेजेस मेरा होगा 300। नाउ स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे वेज रेट पर आवर। सो बोनस एज पर हालसे प्लान की फॉर्मूला क्या है? बोनस एज पर हालसे प्लान 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। स्टूडेंट, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर ने ये फॉर्मूला क्यों लगाया है। अगर आप गौर से देखोगे तो हालसे प्लान की फॉर्मूला है बेसिक प्लस बोनस। बेसिक की फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, प्लस बोनस की फॉर्मूला हम ये लगाते हैं 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। तो अभी हम लोगों को बोनस की हेल्प लेके ये रेट फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ बोनस की ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो यहां पे बोनस एज पर हालसे प्लान 30 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि सर बोल रहे हैं कि 30 जो बोनस मिला है एज पर हालसे प्लान मिला है, तो हम लोगों ने ये कैसे मान लिया। अगर आप गौर से देखोगे तो पहली लाइन में लिखा है एग्जाम्पल की, इन अ फैक्ट्री वेजेस आर पेड एज पर हालसे प्लान। मतलब टोटल वेजेस जो मिल रहा है वो एज पर हालसे प्लान ही मिल रहा है, चाहे वो नॉर्मल वेजेस हो चाहे वो बोनस हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 330 टोटल वेजेस मिला है तो एज पर हालसे प्लान ही मिला है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ₹30 जो मिला है एज पर हालसे प्लान मिला है। सो बोनस की फॉर्मूला एज पर हालसे प्लान ये है कि 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बोनस का फॉर्मूला ये है, देन हालसे प्लान की नॉर्मल फॉर्मूला है बेसिक प्लस बोनस। तो बेसिक मतलब टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, प्लस हम बोनस की फॉर्मूला लगाते हैं ये वाली, ठीक है। तो अभी हम बोनस के हेल्प लेके हम ये रेट पर आवर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नॉर्मल वेजेस की फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि वो टाइम टेकन एंड रेट पर आवर हम नॉर्मल सब में लगाते हैं, ठीक है। तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बोनस की फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो बोनस एज पर हालसे प्लान 30 रुपीज, 50% टाइम सेव्ड मेरा कितना है 15 आवर्स, जैसे कि दिया है। रेट पर आवर वो फाइंड आउट करना है, नहीं दिया है, ठीक है। ₹30, 50% इंटू 15, 7.5 इंटू रेट पर आवर। ये 70.5 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा, तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो 30 रुपीज डिवाइड बाय 7.5 इज इक्वल टू रेट पर आवर, ठीक है। तो रेट पर आवर इज इक्वल टू ₹4। कैसे आया कि 70.5 इंटू 4 करोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो रेट पर आवर इज इक्वल टू ₹4। सो नाउ वी फाइंड आउट द टाइम वेजेस। टाइम वेजेस की फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। सो टाइम वेजेस स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट किया 300, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, टाइम टेकन नहीं है, रेट पर आवर हम लोगों ने फाइंड आउट किया
रुपीज़, 4 रुपीज़, ठीक है। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4 आएगा 75। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू 75 आवर्स। टाइम टेकन आपके पास है 75, टाइम अलाउड हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला ही लगाएंगे। टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम सेव्ड 15 आवर्स, टाइम अलाउड नहीं है तो एज इट इज रहेगा, माइनस टाइम टेकन 75। तो टाइम अलाउड माइनस 75 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा, तो साइन चेंज होके प्लस में प्लस हो जाएगा 15 के साथ। सो टाइम अलाउड मेरा हो जाएगा 90 आवर्स। दिस इज द बेसिक फार्मूला। ये मैंने टाइम सेव्ड की फार्मूला की हेल्प लेके ये टाइम अलाउड फाइंड आउट कर दिया। तो आप लोगों का टाइम अलाउड, जैसे कि सब में पूछा गया है, फाइंड आउट टाइम अलाउड फॉर जॉब 90 आवर्स, ठीक है। तो इन दिस सम स्टेप है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने फाइंड आउट किया फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। देन उसके बाद टोटल वेजेस, स्टेप नंबर 2। टोटल वेजेस के बाद हम लोगों ने बोनस, स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट किया। ये मेरा स्टेप नंबर 3 बोनस, और उसके साथ साथ टाइम वेजेस। देन वेज रेट, स्टेप नंबर 4। देन उसके बाद टाइम टेकन, स्टेप नंबर 5। देन उसके बाद टाइम अलाउड, स्टेप नंबर 6। तो ये 6 स्टेप में ये सम कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं मिसिंग फिगर वाले, जैसे कि हम लोगों ने ये 3 सब अभी अभी किए, वो मिसिंग फिगर वाले थे। ऐसे ही सम यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं 8 या 14 मार्क्स में, ठीक है। तो ये सम यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है।